शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं माया जीत विजयी हूँ। माया को जीतना और विजयी बनना, उसके दो आधार आज बाबा ने बताए। एक तो बाबा की छतरी के नीचे रहो, दूसरा लकीर के अंदर रहो, सेफ हो जाएंगे। जैसे धूप से बचना हो तो छतरी लगा देते हैं, बाकी तरह के वायुमंडल के प्रभाव से बचना हो तो दीवारें लगा देते हैं। अंदर रहो, बचे रहेंगे। जैसे कोरोना आया था, अंदर रहो भाई, बचे रहेंगे। ऐसे ही बाबा कहते हैं माया से बचे रहना है तो बाबा की छतरी लगा के घूमो। छतरी कौन सी है? याद की। बाबा की याद ही छत्र छाया है। ये वैसी छत्र छाया नहीं जैसे छतरी लगा दो तो छाया हो जाए, लेकिन जब आप बाबा को याद करते हो तो साथ का अनुभव होता है। तो ये साथ ही छत्र छाया है। कोई इसमें हम सिर्फ वही विजन बनाते रहे कि मेरे ऊपर ज्योति बिंदु बाबा, उसकी किरणें मेरे ऊपर छतरी की तरह फैली हुई है और उसमें माया नहीं आ रही है, तो हम समझें कि यही कोई छत्र छाया का विशेष पुरुषार्थ होता है। नहीं, ये तो चलो और योग के जो दृश्य बनाते हैं उनमें से एक है, अच्छा है, पर साथ का अनुभव होना ये छत्र छाया है वास्तव में। क्योंकि साथ का अनुभव हमें शक्ति देता है और माया कमजोरी का नाम है। और जब हम बाबा के साथ से शक्ति का अनुभव करते हैं तो माया रूपी कमजोरी अंदर से उदय ही नहीं होती है, जिसको फिर हम थोड़ी मोटी भाषा में कह देते हैं कि माया का वार नहीं होता। अब माया कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति तो नहीं है जो तलवार लेके मारेगा हमको, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए हम किरणें ऊपर से फील करें मेरे शरीर के चारों तरफ फैली हुई है तो अब माया बाहर से आके मारेगी नहीं। नहीं, वो बाहर और अंदर का सब्जेक्ट नहीं है, वो कमजोरी और शक्ति का सब्जेक्ट है। तो जहाँ हम बाबा का साथ अनुभव करते हैं किस भी विधि से, चाहे मैं बिंदु बाबा बिंदु परम धाम में, चाहे दोनों सूक्ष्म वतन में, चाहे दोनों नीचे, चाहे एक नीचे एक ऊपर, तो भी साथ का अनुभव अंदर मन बुद्धि बाबा की तरफ आकर्षित है। और इतना आकर्षित है कि बस बाबा बाबा का खिंचाव होता है, दूसरा नहीं। तो उसको बाबा ने आज कहा ऐसे साथ का अनुभव छत्र छाया है। और इस छत्र छाया में जो ब्राह्मण रहते हैं वो सदा सेफ रहते हैं। और जो संकल्प से भी, सिर्फ संकल्प से भी इस छत्र छाया से बाहर निकलते हैं, उन पर माया वार करती है। यानी संकल्प में भी बाबा के आकर्षण के सिवाय और कोई के आकर्षण में जाते हैं। चाहे वो अपना ही कोई संस्कार हो, अपनी कोई आदतों पर बहुत प्यारी लग रही है, दिल से अच्छी लग रही है, उल्टी पुल्टी, पर पसंद कर रहे हैं उसको,
तो अगर संकल्प से भी बाहर निकले, चलो उस आदत को भी यूज़ नहीं किया पर उसके खिंचाव में चले गए, उसके फेवर में मन चला गया, उसकी वकालत कर रहा है मन कि यहाँ ठीक की तो है, थोड़ा ऐसा किया तो क्या होता है, कोई हर्जा नहीं है। इतना सा भी माइंड ने अगर अपनी कोई नेगेटिविटी को अलाउ किया, पसंद किया, तो माया का वार होता है। इसलिए बाबा ने कहा माया जीत बनना है, विजयी बनना है, तो छत्र छाया में रहो, लकीर के अंदर रहो। छत्र छाया है बाबा के साथ की और लकीरें हैं मर्यादाओं की। हर मर्यादा एक लकीर है। लकीर मीन्स क्या होता है? लकीर के नाम पे हमको हमेशा कहानी याद आ जाती है कि लक्ष्मण ने रेखा लगाई थी, सीता ने पार की थी, रावण उठा के ले गया था। पर ये लकीर क्या चीज़ होती है कि मेरे कोई भी काम को करने की एक लिमिट है कि किन लिमिट्स के अंदर मैंने करना है, किन फॉर्मूलाज के अंदर करना है, वो लिमिटेशंस मैं क्रॉस ना करूं। बहुत बार घरों में व्यवहार करते, आपस में बात करते, देखो तुम लिमिट क्रॉस मत करो, यहाँ तक तो तुमने बोला, इससे आगे बोला तो, यहाँ तक तो तुमने धन लिया, इससे आगे लिया तो, यहाँ तक तो तुमने किया, इससे आगे किया तो कुछ भी बात को करने की एक लिमिट होती है। यहाँ तक आप इस संबंध को कर सकते हो, अलाउ होता है। इस संबंध में थोड़ा सा साधारण वर्ड्स अलाउड है, इस संबंध में नहीं है। भाई माँ के साथ बोल सकते हो ये वाली भाषा, सास के साथ नहीं बोल सकते हो। भाई भाई के साथ बोल सकते हो, हस्बैंड के साथ। लिमिट्स होती है ना, हर एक संबंध की, कार्य व्यवहार की अपनी एक मर्यादा होती है। और बाबा ने तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए सुबह उठने से लेके रात सोने तक देखने, बोलने, सुनने, करने, सोचने, सब की मर्यादाओं की रेखाएं समझा दी हुई है ना। और वो समझ काम भी करती है, पर अगर उसको क्रॉस किया तो वो समझ ही खत्म हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि जो संकल्प से भी मर्यादा क्रॉस करते हैं तो माया आती है, और अगर छत्र छाया में रहते हैं और मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं तो आज बाबा ने कहा कोई की हिम्मत नहीं अंदर आ सके। कोई मतलब कोई भी तरह की कमज़ोरी। अगर हम अपनी लिमिटेशंस याद रखते हैं, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना, कितना सोना है, कितना जागना है, हर एक बात की लिमिटेशंस याद रखते हैं तो फिर माया की हिम्मत नहीं, यानी कोई भी विकार और कमज़ोरी अंदर वार नहीं कर सकती। इसलिए बाबा ने कहा कि आप बच्चे बाबा के साथ के अनुभव में रहो, मर्यादाओं की लिमिटेशंस क्रॉस नहीं करो तो सदा माया जीत और सेफ रहेंगे। लिमिट्स भी हम क्रॉस कर लेते हैं, बाबा को भी भूलते, याद करते भूलते, ऐसे वाला सीन डामाडोल वाला करते रहते हैं। फिर अगर कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो हाय हाय भी करते, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पहले चेक करो भाई, कहाँ लकीर पार की थी, चेक करो कहाँ छत्र छाया से बाहर निकले थे। छतरी से भी निकलो, फिर को हाय धूप क्यों लगती है, भी आ जाओ छतरी के अंदर, ठीक हो जाएगी धूप। लकीर से भी निकले, हाय रावण क्यों मारता है, भी अंदर आओ, ना बाहर निकलो तो नहीं मारेगा। तो याद रखना है, मैं कौन, मैं हूँ माया जीत विजयी आत्मा, सदा बाबा के साथ के अनुभव की छत्र छाया में
और मर्यादाओं की लिमिट्स के अंदर रहने वाली महान आत्मा हूँ। आज जो हमने कलाओं वाला पाठ शुरू किया है उसमें है एडमिनिस्ट्रेशन की कला, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या लीडरशिप। उसी को बाबा संगठन कला भी कहते हैं। जगदीश भाई जी ने इसके ऊपर बहुत गहनता से स्पष्ट किया है, उनका हम सुनते हैं। आज भी उन्होंने 6 बातें बताई है। अच्छा लीडर बनना है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो 6 बातें याद रखो। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर या लीडर सिर्फ वही होता है जो सबको मिला के चलना जानता हो। मिलाना और चलाना ये दोनों काम कर सकता हो, अकेला थोड़ी चल पड़ेगा। अच्छे से अच्छे लोगों को, पावरफुल लोगों को अपने साथ चला सके। जैसे दादी प्रकाश मणि जी थे, बाबा के बाद दादी को बाबा ने जिम्मेवारी सौंपी, तो दादी अपने जैसी दादियों को, वो भी अनगिनत थी तभी, 30-40 तो होंगी, जो उनसे कई तो उनसे आयु में बहुत बड़े थे, सारे शुरू तो इकट्ठे हुए थे, पर उन सबको साथ लेके उनको भी लीड करना, ये कला थी ज़बरदस्त उनमें। उसके पीछे कौन सी बात काम करती है वो सुनते। संगठन कला, नेतृत्व कला और प्रशासन कला। तो मनुष्य के जीवन की सफलता इसमें भी है कि वह कोई ऊंचा कार्य करे, कोई विशेष बात करके दिखाए। उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि मनुष्य दूसरों को भी सहयोगी बनाए, उन्हें गठित करे। परंतु बहुत से मनुष्य अपने जीवन में कोई ऐसा महान कर्तव्य नहीं कर पाते। उनमें कुछ विचार तो होते हैं, परंतु वे उन विचारों को क्रियान्वित रूप नहीं दे सकते, प्रैक्टिकल रूप। अब विचार करने पर आप इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि इस क्षेत्र में सफलता के लिए मनुष्य में मुख्य 6 बातों का होना आवश्यक है। उसमें पहली बात है दूसरों को एक सुंदर योजना देकर सहयोगी और साथी बनाने की योग्यता। दूसरा, उनमें उत्साह भरने की योग्यता। ये जो 6 पॉइंट रोज़ आते हैं, कभी 6 आते, कभी कम ज़्यादा आते हैं, उनको ज़रूर दोबारा पढ़ के चिंतन करना चाहिए। दूसरा है उनमें उत्साह भरने की योग्यता और स्वयं में भी सदा उत्साह और प्रबल प्रेरणा का होना, अंदर हमेशा इंसाइट्स में और इंट्यूशंस में रहना। तीसरा, तत्क्षण निर्णय कर सकना, अर्थात क्विक सिल्वर बुद्धि का होना तथा दूरंदेशी होना। चौथा, सबको मिलाने की योग्यता। पांचवा, व्यवस्था करने व कंट्रोल करने की योग्यता। छठा, सभी की बातों को अपने मन में समाने की योग्यता और उन्हें यथा योग्य, यथा शक्ति नए नए प्रयास में लगाना। ये एक की एक्सप्लेनेशन बहुत है, कभी फिर कोई और मौका निकाल के इनकी कुछ एक्सप्लेनेशन पर भी बात करेंगे। अब एक चरित्रात्मक आंदोलन अथवा जन कल्याण के कार्य में प्रबल अंतः प्रेरणा और उसके लिए अदम्य उत्साह उसी में ही हो सकता है जिसकी बुद्धि की लगन कल्याणकारी प्रभु से हो। परमात्मा ही तो अथक और शक्तिशाली कल्याण करता है, अतः उन्हीं से मन का नेह यानी प्यार होने से ही मनुष्य में दूसरों के उत्थान के लिए अपार साहस, अटूट लगन और बिजली जैसी स्फूर्ति हो सकती है। अगर बाबा से प्यार लगा हुआ है तो दूसरों के कल्याण के लिए चुस्ती, लगन, उमंग, उत्साह हो सकता है। तो परमात्मा का संदेश वाहक बनने वाला मनुष्य ही सतत कार्यशील और जागरूक रह सकता है और जनता की सेवा में भी जी जान लगाकर कृत कार्य हो सकता है। तो योगी का परमात्मा में संपूर्ण निश्चय होता है और उस त्रिकालदर्शी के वरदान द्वारा वह दूरदर्शी भी होता है। इसलिए उसे अच्छे काम के लिए पहल करने में कोई संकोच नहीं होता
और यही तो नेतृत्व के लिए ज़रूरी होता है। नेतृत्व समझते हैं ना, लीडरशिप। परम बुद्धिवान परमात्मा के साथ बुद्धि का योग होने से उसे सुंदर सुंदर योजनाएं सूझती हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उसे मार्ग प्रदर्शना मिल प्रकार योग द्वारा नेतृत्व कला का विकास होता है और मनुष्य अधिकाधिक लोगों को सहयोगी और साथी बनाकर उन्हें एक प्रेममय व्यवस्था में बांधकर दिव्य धारणा के नियंत्रण में लाकर उनसे भी ऊंचा कर्तव्य करा डालता है और स्वयं भी कोई महान कार्य कर गुजरता है। जो योगी ना हो वह तो अपनी मनमत पर ही चलेगा। कल्याणकारी परमात्मा का संदेश, आदेश, निर्देश तो उसे प्राप्त ही नहीं होगा, तब भला वह दूसरों का कल्याण कैसे कर सकेगा। मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए जो असाधारण साहस, चातुर्य, सामर्थ्य, सूझ और युक्ति कौशल चाहिए वह उसमें कहाँ से आएगा, जब उसका अपना जीवन ही इतना आगे नहीं बढ़ रहा होगा तो वह दूसरों की अगुवाई कैसे करेगा। निश्चय ही वह संसार में आध्यात्मिक क्रांति लाने अथवा युग परिवर्तन करने वाले किसी अहिंसात्मक आंदोलन का कुशल नेता नहीं बन सकता। कौन? जो मनमत पर चलेगा, जो योगी नहीं होगा। चरित्र की सुगंध से भरे मानवीय पुष्पों को एक माला में पिरोना अथवा व्यवस्थित करने का महान कार्य वह नहीं कर सकता। हतोत्साहित एवं विकारों के प्रहारों से निष्प्राण हुए मानव मस्तिष्क में वह नई रूह नहीं फूंक सकता। एक ओजस्वी एवं निर्मल ज्ञान धारा को प्रवाहित करने में वह भागीरथ का काम नहीं कर सकता। भाई वंडरफुल हिंदी है। उसका उच्छृंखल मन अथवा सांसारिक मस्तिष्क इस संसार में हलचल मचाने वाली अथवा कलकल करने वाली कोई कल, कोई कील, कोई कांटा अथवा कोई कृत्रिम साधन बना डाले सो अलग बात है। यानी योगी व्यक्ति ही एक अच्छा लीडर हो सकता है। जितना अच्छा योगी होगा उतना अच्छा